गुड इवनिंग बच्चों, संसार प्रकाशित में आपका स्वागत है। कल हमने प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 10 तक डिस्कशन कर लिया था, ठीक है। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और उसके बाद अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, ठीक है। क्योंकि अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसलिए क्योंकि हम इस समय आपको सॉल्व करवा रहे हैं विद्या प्रकाशन की जो बुक है जो एनसीईआरटी पर आधारित है, ठीक है। प्रकाशन की एनसीईआरटी जो बुक है उसे हम सॉल्व करवा रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्वेश्चन नंबर 11 और अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है सिद्ध करो कि बिंदुओं 3, 0, 4, 5, -1, 4 और -2, को एक ही क्रम में लेने पर एक समचतुर्भुज बनता है। क्या बनता है? एक समचतुर्भुज बनता है, ठीक है। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम क्यों बनाएंगे? क्योंकि इससे हमें थोड़ा आसानी हो जाती है। समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा आपको पता है कि बराबर होनी चाहिए, ठीक है। हमने एक ऐसा ही डायग्राम बना लिया है और हमें क्या करना है, सभी के बीच की दूरियां निकालनी है। तो यहाँ पर हमने ए माना है और ए हम शुरू वाले को मान लेंगे 3, 0, बी 4, 5 और सी -1, 4 और डी हो जाएगा -2, -1, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी, सी डी के बीच की दूरी और डी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ये चारों की चारों भुजाएं आपस में क्या आ जाती हैं, बराबर आ जाती हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह समचतुर्भुज होगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे। तो ए बी के बीच की दूरी, फार्मूला आपको याद हो चुका होगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम मान रखेंगे ए बी का मान। अब यहाँ से रखेंगे, इसमें 1, 1 वाले होंगे यानी x1 y1, इसमें x2 y2 होंगे। तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी दी हुई है, x2 की वैल्यू दी हुई है 4 माइनस x1 की वैल्यू दी हुई है 3, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू 5 दी हुई है और माइनस y1 की वैल्यू 0, उसका भी हम कर देंगे स्क्वायर, ठीक है। तो आगे देखते हैं, 4 में से 3 जाएगा, 1 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और कितना आ जाएगा, √26। कितना आ गया, √26 आ गया। अब हम बी सी ज्ञात करेंगे, बी सी। तो यहाँ पर इसी फार्मूले का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। बार बार हम नहीं लिखेंगे और आपके सामने फार्मूला लिखा हुआ है। तो x2 की वैल्यू, अब देखिए इसमें 1 वाले होंगे, इसमें 2 वाले। x2 की वैल्यू कितनी है, -1 माइनस, और x1 की वैल्यू हो जाएगी 4 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 4 हो जाएगी माइनस y1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। आगे सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया, -5 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 4 गया, -1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो अंडर रूट आ जाएगा 26, ठीक है। अब हम सी डी ज्ञात करेंगे। तो सी डी में इसमें हो जाएंगे 1 वाले और ये हो जाएंगे 2 वाले, ठीक है। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -2 माइनस, और x1 की वैल्यू -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1, उसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 की वैल्यू -1 और माइनस y2 की वैल्यू 4 हो जाएगी,
4 उसका कर देंगे होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा -2 से 1 जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा और 4 और 1 -5 का स्क्वायर और यहाँ से आएगा -1 का स्क्वायर 1 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 तो आ जाएगा 25 1 26 अंडर रूट 26। अब हम डी ए ज्ञात करेंगे डी ए के बीच की दूरी। अब ये हो जाएंगे 1 वाले इसमें हो जाएंगे 2 वाले यानी x2 की वैल्यू कितनी है 3 माइनस x1 की वैल्यू देखिए कितनी -2 तो हो जाएगा +2 उसका कर देंगे स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -1 तो हो जाएगा +1 उसका कर देंगे हम स्क्वायर। ठीक है, आगे 3 और 2 कितना हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आगे हम सॉल्व करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 1 का स्क्वायर 1 यानी आ गया अंडर रूट 26। अब यहाँ से आपको देखने पर क्या पता चला कि सभी की सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और हमने आपको बताया समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब जिसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए। ठीक है, और सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः लिख देंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर कितना आ रहा अंडर रूट 26। तो लिखेंगे अतः दिए गए बिंदुओं द्वारा दिए गए बिंदुओं को एक ही क्रम में लेने पर समचतुर्भुज बनता है। ठीक है, समचतुर्भुज बनता है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 से। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इसमें कहा गया है एक कक्षा में डेस्कों पर बैठने की व्यवस्था करने पर 3 विद्यार्थी रोहिणी, संध्या तथा बीना क्रमशः बिंदु ए, बी और सी बिंदु पर बैठे हैं। तो क्या आप यह कह सकते हैं कि ये तीनों एक ही पंक्ति में बैठे हैं? ठीक है, तो अगर हम इन्हें एक ही पंक्ति में बैठा लेंगे तो कैसे निकालेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ही पंक्ति में है? ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले लिख देंगे बिंदु। जो हमारे बिंदु दिए हैं उन्हें हम लिख लेंगे। ठीक है, बिंदु जो ए है उसका मान है 3, A, बी 6, 4 और सी दिया है 8, 6। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें निज्ञात करने के लिए हम ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी निकालेंगे और सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे। अगर ए बी और बी सी के बीच की दूरी का योग अगर सी ए के बीच की दूरी के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि ये तीनों विद्यार्थी एक ही रेखा में बैठे होंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। अब बीच की दूरी का आपको फार्मूला अभी याद हो गया होगा, तो चलिए एक बार हम आपको लिख देते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मान रखेंगे। अब x2 y2 और x2 और x1 y2 और y1 कहाँ से मिलेंगे? हम बात कर रहे हैं ए और बी की, बिंदु ए और बी की, तो इस वाले में x1 y1 होंगे और इस वाले में x2 y2 होंगे। चलिए मान रखते हैं x2 का मान कितना है 6 है, माइनस x1 का मान हो जाएगा 3 और उसका कर देंगे होल स्क्वायर प्लस
y2 का मान हो जाएगा 4 माइनस y1 का मान हो जाएगा 1, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पर बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ पर भी बचेगा 3 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 हो जाएगा अंडर रूट 18, और इसे हम ज्ञात करेंगे, अगर रूट निकालेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं क्या 9, क्या लिखेंगे यहाँ से लिख सकते हैं अंडर रूट 9 गुणे 2, तो यहाँ से निकल के आएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब हम BC का मान निकालेंगे, BC की दूरी निकालेंगे। अब BC की बात हो रही तो इसमें 1 वाले होंगे, इसमें 2 वाले होंगे, तो x2 हो जाएगा 8, x1 हो जाएगा 6, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 हो जाएगा 6 और y1 हो जाएगा 4, उसका भी हम कर देंगे होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट 8 में से 6 जाएंगे, कितना बच जाएगा 2, उसका स्क्वायर कर देंगे, 6 में से 4 गया 2, उसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। ठीक है, इसका हम वर्गमूल मतलब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2। अब हम सी ए के बीच की दूरी निकालेंगे, तो सी ए बराबर अंडर रूट, अब देखिए सी और ए की बात हो रही तो इसमें 1 वाले होंगे, इसमें 2 वाले होंगे, x2 हो जाएगा 8 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y2 हो जाएगा 6 माइनस y1 हो जाएगा 1, उसका हम कर देंगे स्क्वायर, तो आ जाएगा 8 में से 3 जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 10 और 6 में से 1 जाएगा 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 5×5 = 25 प्लस 25, तो ये हो जाएगा कितना 50 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 50। और आपको पता है 50 को हम लिख सकते हैं 25 गुणे 2, और 25 कितने का वर्गमूल है 5 का, और अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। ठीक है, हमने आपको बताया, क्या बताया, अगर AB और BC के बीच की दूरी जोड़ी जाए, AB प्लस BC के बीच की दूरी जोड़ी जाए, अगर CA के बराबर आ जाता है तो वह तीनों विद्यार्थी एक ही सीध में मतलब एक ही पंक्ति में बैठे होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो AB का मान कितना निकल के आया 3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2, BC का मान निकला 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3, और CA का मान निकल के आया कितना 5 अंडर रूट 2। ठीक है, इसे हम जोड़ते हैं 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 बराबर 5 अंडर रूट 2। देखिए दोनों आपस में बराबर आए तो कह सकते हैं आता रोहिणी, तीनों विद्यार्थियों के नाम लिख देंगे, रोहिणी, संध्या, रोहिणी, संध्या तथा बीना को क्या लिखेंगे, बीना क्या लिखा गया है कि बीना और क्रमशः BC बिंदु पर बैठे, क्या आप कह सकते हैं तीनों एक ही पंक्ति में, तो हम क्या लिखेंगे रोहिणी, संध्या तथा बीना एक ही पंक्ति में, एक ही पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है बच्चों, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है बिंदुओं 7,1 तथा 3,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के लंब समद्विभाजक का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिख देंगे अपने बिंदु। ठीक है, बिंदुओं को निकाल के रख लेंगे, बिंदु
जो दिए गए हैं हम एक का नाम ए दे सकते हैं 7, 1 और एक का नाम हम बी दे देंगे 3, 5। ठीक है, एक कोई रेखाखंड है, इसको हम आपको फिगर के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, ये एक क्या है, रेखा खंड है जिसका नाम, एक का नाम ए है और एक का नाम क्या है, बी है। और ए का जो बिंदु है वो है 7, 1 और बी का बिंदु है 3, 5। आगे क्वेश्चन को पढ़िए। कहा गया मिलाने वाले रेखा खंड के लंब समद्विभाजक। लंब समद्विभाजक मतलब इसका कोई एक मध्य बिंदु होगा। हमने मध्य बिंदु क्या मान लिया, पी, और यहाँ से एक किया जाता है लंब जाता है। ठीक है, और ये दोनों बराबर भागों में क्या होते हैं, बट जाते हैं। इसी बात को कहा गया है लंब समद्विभाजक का समीकरण। मतलब यहाँ से जो समीकरण जाता है उसका हमें निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मध्य बिंदु निकालेंगे। मध्य बिंदु निकालने का आप फार्मूला जानिए। ठीक है, क्या निकालेंगे, मध्य बिंदु। मध्य बिंदु का नाम क्या है, नाम है P। तो फार्मूला क्या है, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ठीक है, ये हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि मध्य बिंदु मतलब यहीं से जो समीकरण लंब समद्विभाजक जो आ रहा है उसी का हमें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम मान निकाल के देखते हैं क्या निकल के आता है। x1 का मान कितना है, 7 है, प्लस x2 का मान कितना है, 3 है, और बटे हो जाएगा 2, और y1 का मान 1 है, प्लस y2 का मान 5 है, और बटे हो जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाएगा, 7, 3, 10 बटे 2, और ये हो जाएगा 5, 1, 6 बटे 2। इसे हम काट देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5 और यहाँ पर आ जाएगा 3, यानी बिंदु निकल के आ गए 5, 3। ठीक है, इसके जो बिंदु निकल के आए, क्या निकल के आए, 5, 3। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि लंब समद्विभाजक का समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हम आपको लंब समद्विभाजक का समीकरण पहले बताते हैं। लंब समद्विभाजक का समीकरण बराबर होता है y माइनस y1 बराबर m। अब ये m क्या होती है, प्रवणता होती है। ठीक है, x माइनस x1 ये होता है। देखिए y1 का मान तो हमें यहाँ से जा रही है, तो y1 का मान तो 5 हो जाएगा, और y1 का मान 3 हो जाएगा, और x1 का मान तो 5 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से रेखा जानी है, लंब रेखा। ठीक है, ये m कैसे निकलेगा, अगर हम इसकी प्रवणता क्या मान लें, m मान ले, और इसकी प्रवणता हम क्या मान लें, m1 मान ले, तो लंब सम, देखिए यहाँ पर लिखा है लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक की जो प्रवणता होती है वो होती है m का जो मान, जो प्रवणता होती है, यहाँ पर लिख देंगे प्रवणता का जो फार्मूला होता है वो होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ठीक है, ये केवल m का है। ठीक है, और हमने उधर वाला क्या माना, m1 माना है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, m1। क्या निकल के आएगा, m1 निकल के आएगा। तो देखिए y2 का मान कितना है, y2 का मान 5 है, और y1 का मान कितना है, y1 का मान 1 है, बटे x2 का मान कितना है, 3 है, और x1 का मान कितना है, 7 है। यहाँ से घटाएंगे, 5 से 1 गया, कितना आ जाएगा, 4, और 7 में से 3 जाएगा माइनस का 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस का 1। ठीक है, अब ये लंब है, ये क्या है, लंब है। तो लंब होने की वजह से लंब रेखा की प्रवणता क्या हो जाती है, लंब, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल के आई, क्या निकल के आई, स्पर्श रेखा की। तो लंब
रेखा की प्रवणता, लंब रेखा की प्रवणता होती है -1/m। क्या होती है? -1/m। चाहे तो इसे हम m1 ना लिखें तब भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, तो फाइनली ये भी हमारा क्या है, प्रवणता ही है, लेकिन हमें लंब रेखा की प्रवणता चाहिए थी। और लंब रेखा की प्रवणता क्या होती है? -1/m होता है, -1/m। तो -1/m की वैल्यू क्या निकल के आई है? -1। तो -1 कट जाएगा, क्या निकल के आया? 1। अब m की वैल्यू पता चल गई कि m की वैल्यू कितनी है? 1 है। अब हम क्या लगा देंगे? लंब समद्विभाजक का समीकरण लगा सकते हैं। ठीक है, तो y माइनस y1। देखिए अब यहां पर हम एक बात लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? लंब समद्विभाजक का समीकरण तो ये हमारा है, ये बिंदु क्या है, ये किस बिंदु से जाएगा? तो यहां पर हम लिख लेंगे बिंदु P 5,3 से लंब समद्विभाजक का समीकरण। ठीक है, से या लिख सकते हैं जाने वाले लंब समद्विभाजक का समीकरण। तो y माइनस y1 का मान देखिए कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3, m की वैल्यू 1 आ गई है, x का मान तो कुछ भी नहीं होगा, -x1 का मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 5। तो y माइनस 3 बराबर 1 के अंदर गुणा करेंगे तो x माइनस 5 ही आ जाएगा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे? पक्षांतर कर लेंगे। जब हम पक्षांतर करेंगे तो y को उधर भेज देंगे, 5 को इधर ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए -3 और प्लस का 5 बराबर हो जाएगा x माइनस y। यहाँ पर हम घटा देंगे, इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई बराबर 5 से 3 गया, कितना आ गया? 2। ये हो गया लंब समद्विभाजक का समीकरण और यही हमारा क्या हो गया? आंसर। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रश्न नंबर 14। ठीक है, जो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आपकी प्रश्नावली 7.1 का भी लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसमें कहा गया है यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5, -1 तथा 1, 5 से समान दूरी पर हो तो सिद्ध करो कि x बराबर y है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन हमने आपको एक नहीं 2-3 करवा चुके हैं। अगर इसके पहले की वीडियो आपने ना देखी हो तो आपसे गुजारिश है उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लिखने का मतलब है सबसे पहले हम समझें। ठीक है, जो बिंदु P है वो बिंदुओं A और B, यहाँ पर क्या होगा? B होगा। ठीक है, बिंदु A और B से समान दूरी पर हो, इसका मतलब P A के बीच की दूरी और P B के बीच की दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिख लेते हैं? लिख लेते हैं P A के बीच की दूरी बराबर होगी P B के बीच की दूरी, P B के बीच की दूरी। ठीक है, अब बीच की दूरी का आप फार्मूला लगा दीजिए। दूरी का आपको फार्मूला पता है पहले से, क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इधर भी वही फार्मूला लगेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब हम फार्मूला लगाते हैं, वो मान रखते हैं। x2 का मान देखिए, अब इधर हम मान रख लेंगे, जो बिंदु P है उसके हम यहाँ पर क्या लिख लेंगे? बिंदु लिख लेंगे। बिंदु क्या है? x, y और 5, 1 है।
अब इधर पी बी के हम मान रख लेंगे x कामा वाई और 1 कामा 5 है। ठीक, तो चलिए मान रखते हैं। x2 का मान हो जाएगा 5, x1 का मान हो जाएगा x, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, प्लस y2 का मान हो जाएगा 1 माइनस y1 का मान हो जाएगा y, उसका हम कर देंगे होल स्क्वायर, बराबर हो जाएगा x2 का मान हो जाएगा कितना, 1 हो जाएगा, माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान हो जाएगा 5, y1 का मान हो जाएगा y, उसका कर देंगे होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक काम करेंगे, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्ग। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही वर्ग करेंगे इसके रूट आपस में हट जाएंगे वर्ग करने पर, और ये बच जाएगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला खोलेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर। हर जगह पर देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा, तो हो जाएगा a स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर और माइनस 2, a हो जाएगा 5 और b हो जाएगा x। ठीक है, प्लस अब a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है, प्लस b का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू y है। ठीक है, इधर भी वही को वो फार्मूला खोलेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2, a हो जाएगा 1, b हो जाएगा x। ठीक है, इसे थोड़ा हम बड़ा लिख देते हैं, शायद आपको ना समझ में आ रहा हो। प्लस इसका ही फार्मूला खोलेंगे, यानी 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर और माइनस 2, a हो जाएगा 5 और b हो जाएगा y। ठीक है, अब देखिए आपको कुछ कटता हुआ नजर आ रहा होगा, इधर 25 धन का है, इधर भी धन का है, और धन से में आ जाएगा तो कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा और y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, अब इधर देखिए क्या बच गया, 5 दूनी 10 माइनस का 10x माइनस का 2y बराबर माइनस का 2x और माइनस का 2 पंचे 10y। x की वैल्यू x तरफ कर लेते हैं, y को y तरफ कर लेंगे, तो माइनस 10x प्लस 2x बराबर माइनस 10x, 10y और माइनस से प्लस में चला जाएगा तो 2y, इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8x आ जाएगा, इसे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 8y आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 8 से 8 कट जाएगा तो x बराबर कितना आ गया, y आ गया। ठीक है, तो देखिए जो हमें सिद्ध करना था वो आपके सामने है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, और आशा करते हैं बच्चों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ठीक है बच्चों, और आज आपको वीडियो बिना शेयर के, आपके दोस्तों के पास बिना शेयर के नहीं जाना है। ठीक है, जिससे आपके दोस्तों की भी तैयारी प्रॉपर वे से चलती रहे। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों, जय हिंद।